फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में बात करेंगे एनएफए के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कैसे हम एनएफए किसी भी लैंग्वेज के लिए कैसे हम एनएफए डायग्राम बनाएंगे उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसके पहले मैंने इसके थ्योरी के बारे में एनएफए के प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, वो वीडियो आप प्रीवियस मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से उसका लिंक देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। एग्जांपल देखते हैं पहला, कैसे हम एनएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको हम देखते हैं। कंस्ट्रक्ट एनएफए एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग ऑफ 01 01 मींस यहां पे अब इनपुट सिंबल क्या होगा, 01 ही केवल होगा। हुज सेकेंड लास्ट सिंबल इज 1। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे आपका एनएफए मशीन जिसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट हमेशा 1 हो और स्ट्रिंग में 01 का कॉम्बिनेशन कितनी भी टाइम हो सकता है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहला हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपका आए सबसे पहले उसके लिए आपको करना होगा उसके लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किस लैंग्वेज के लिए वो बात कर रहा है। अगर हम इसका लैंग्वेज बनाएं तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा कि जिसमें जितने भी स्ट्रिंग होंगे 01 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। लेकिन बोला कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड लास्ट एलिमेंट 1 मतलब कि जितने भी स्ट्रिंग होंगे उसमें एटलीस्ट मिनिमम दो सिंबल तो होंगे, दो इनपुट सिंबल तो होंगे जिसमें सेकेंड लास्ट 1 हो सकता है। मींस 10 तो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि यहां पे क्या है, सेकेंड लास्ट 1 है, सेकेंड लास्ट 1 है। लेकिन कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि दो ही लेंथ उसकी दो ही हो, कुछ भी हो सकता है लेंथ 01 के फॉर्म में। तो 01 फॉर्म में कुछ भी अगर हम ले लें, सपोज करो 10 ले रहे हैं तो ये भी आपका स्ट्रिंग हो सकता है क्योंकि यहां भी सेकेंड लास्ट क्या है, 1 है। 1110 ये भी हो सकता है। 0010 ये भी आपका हो सकता है क्योंकि इसमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। ये लैंग्वेज क्या है आपकी, इनफाइनाइट लैंग्वेज है। अब इनफाइनाइट लैंग्वेज के केस में जब हम एनएफए ड्रा करने जाएंगे या डीएफए की बात भी कर ले हम तो डीएफए भी ड्रा करने जाएंगे तो इनफाइनाइट लैंग्वेज केस में हमेशा हम जो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग होती है पहले हम उसको पिक करते हैं, उसके लिए डायग्राम बनाते हैं, उसी को हम एक्सटेंड करेंगे इनफाइनाइट के केस में। तो हम यहां पे एनएफए डायग्राम ड्रा करने जा रहे हैं तो हम इसमें सबसे पहले पिक किसको करेंगे, सबसे मिनिमम लेंथ किसकी है, 10 और 11 की। तो यहां से हम किसी को पिक कर सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया 10 के लिए कि पहले 10 मुझे एक्सेप्ट कराना है। तो कैसे कराएंगे हम 10 के लिए, आपको सिंपल होगा। सबसे पहले हम Q0 से स्टार्ट करते हैं। Q0 हम इनिशियल ले लिए। यहां से अगर हम ले लें सेकेंड एलिमेंट है मतलब 1 यहां पे ले लिया, पहुंच गया मैंने Q1 पे पहुंच गया। यहां से हम Q2 लिए और यहां पे आ गए 0 को अगर हम लिए तो Q0 और इसको अगर हम बना दिए फाइनल तो एलिमेंट। अब इस मशीन में अगर हम एक्सेप्ट कराएं मशीन को तो 1 किस पोजीशन पे आ रहा है, लास्ट के सेकेंड पोजीशन पे है। लेकिन अब यहां पे देखिए 1 के बाद अगर सेकेंड पोजीशन 1 है तो इसके बाद 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, हो सकता है। तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे 1, मतलब 1 भी आ सकता है और 0 भी यहां पे आ सकता है। अब अगर हम देखें कि 1 के बाद 1 या 0 कोई एक ही सिंबल आएगा क्योंकि इसके बाद मोर देन 1 सिंबल आएगा तो लास्ट एलिमेंट का चेंज हो जाएगा। लास्ट में हमेशा 10 ही एक्सेप्ट करना है। अब हम देखते हैं इसके पहले 10 के पहले, क्योंकि ये तो 10 तो 1 तो हमेशा सेकेंड एलिमेंट सब में होगा। सेकेंड यहां पे भी है, सेकेंड यहां पे भी है, सेकेंड यहां पे भी है। इसके पहले हम देखते हैं इसके पहले क्या हो सकता है। इसके पहले 01 का कोई भी कॉम्बिनेशन कितनी भी टाइम हो सकता है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम लगा लेंगे इसका सेल्फ लूप 0 और 1 के साथ। अगर हम देखें तो अब यहां पे इस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग को ये मशीन एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये एनएफए है, एनएफए बना है तो एनएफए की कंडीशन आप देख लीजिए। एनएफए में एक स्टेट से सेम सिंबल मोर देन 1 स्टेट पे ट्रांजिशन हो सकता है। तो यहां पे अगर हम देखें Q0 से 1, Q0 से 1 Q0 पे भी है, Q0 से 1 Q1 पे भी है। तो यहां पे भी एक एनएफए का है कि एनएफए है। और यहां पे हर स्टेट का यहां से जरूरी नहीं है कि हर स्टेट से जितने भी इनपुट सिंबल है उसके साथ कोई ना कोई आपका स्टेट पे ट्रांजिशन हो, वो नल भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका डायग्राम में बन गया इस केस के लिए।
अगर हम इसी का ट्रांजिशन टेबल आपको बोले तो ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा? ट्रांजिशन टेबल बनने के लिए आप फिर देखिए यहां पे एनएफए केस में हमेशा क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इंटू 2 की पावर Q, पावर सेट ऑफ Q, पावर सेट Q हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो होंगे कैसे होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ 3 स्टेट है और इनपुट सिंबल 2 है, मतलब टोटल ट्रांजिशन 6 हो सकते हैं। 6 ट्रांजिशन से ज्यादा तो 6 ट्रांजिशन यहां पे हो सकते हैं 0 1 के साथ। अब जो 6 ट्रांजिशन होंगे, 6 ट्रांजिशन ज्यादा तो ट्रांजिशन यहां पे हो नहीं सकते। अब जो ट्रांजिशन भी होंगे वो किस किस स्टेट पे जा रहे हैं, अब स्टेट यहां पे क्या हो सकता है, आइदर 5 हो सकता है, आइदर 1 स्टेट हो सकता है, आइदर 2 स्टेट। कैसे हम करेंगे आप देखिएगा, जैसे अगर हम ले Q नॉट के साथ जो ट्रांजिशन 6 ट्रांजिशन बनेंगे वो कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं, Q नॉट Q नॉट 0 हो सकता है। अगर हम ट्रांजिशन ले, ट्रांजिशन Q नॉट 1 हो सकता है, ट्रांजिशन Q1 0 हो सकता है, ट्रांजिशन Q1 1 हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांजिशन Q2 0 हो सकता है, ट्रांजिशन Q2 1 हो सकता है। 6 ट्रांजिशन आपके होंगे, लेकिन ट्रांजिशन के बाद जो यहां पे ट्रांजिशन होंगे कहां पे, पावर सेट ऑफ Q, पावर सेट ऑफ Q मींस पावर सेट ऑफ Q0, Q नॉट, Q1 और Q2 का क्या पावर सेट होगा आप यहां से देख सकते हैं। पावर सेट इसका क्या होगा, एक तो 5 होगा, हर पावर कभी पावर सेट में आपका 5 आता है, एक Q नॉट होगा, एक Q1 होगा, एक Q2 होगा, Q नॉट Q1 हो सकता है, Q1 Q2 हो सकता है और Q नॉट Q1 Q2 एक साथ हो सकते हैं। ये इतने ट्रांजिशन, इतने आपके जो ट्रांजिशन होंगे वो 2 पावर सेट पे हो सकते हैं। अब यहां पे ट्रांजिशन आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, Q नॉट 0 से कहां जा रहा है, Q नॉट 0 से Q नॉट से 0 सिंबल पे, Q नॉट से 0 सिंबल पे एक तो Q नॉट पे ही आ रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, तो Q नॉट से कहां पे आ रहा है, Q नॉट पे ही आ रहा है। Q नॉट 1 से एक 1 पे आ, Q नॉट पे आ रहा है और 1 पे जा रहा है, मींस आइदर Q नॉट और 1, तो यहां से Q नॉट और Q1 पे ट्रांजिशन होगा, Q नॉट और Q1 पे ट्रांजिशन होगा। Q1 से 0 केवल Q2 पे जा रहा है, तो Q1 से 0 केवल Q2 पे हो जाएगा। Q1 से 1 केवल Q2 पे जा रहा है, तो Q1 से 1 केवल Q2 हो जाएगा। Q2 से 0 कहीं नहीं जा रहा है, तो Q2 से 0 कहां आ जाएगा, 5 पे। Q2 से 1 कहीं नहीं जा रहा, तो कहां आ जाएगा, 5 पे। इस तरीके से आपका ट्रांजिशन काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट 0 1 वेयर स्ट्रिंग कंटेन 1। अब यहां पे समझिएगा लैंग्वेज क्या कर रहा है कि 0 1 से बनी हुई लैंग्वेज सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जिसमें उस स्ट्रिंग में 1 तो आना ही चाहिए, मतलब विदाउट 1 वाला स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट नहीं करे। विदाउट 1 वाला मतलब 0 0 एक्सेप्ट ना करे, 0 एक्सेप्ट ना करे, 0 0 0 0 केवल है तो एक्सेप्ट ना करे, एटलीस्ट इस स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं 1 आना चाहिए, उसी को एक्सेप्ट करे। तो लैंग्वेज पहले हम इसका बना लेते हैं, 2 का फर्स्ट देखते हैं, पहले लैंग्वेज बना लेंगे। लैंग्वेज क्या हो जाएगी इसकी, एटलीस्ट कंटेन 1, एक तो 1 के साथ ही हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है। ये भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज बन रहा है। जब भी इनफाइनाइट लैंग्वेज बने सबसे पहले आप किसके लिए लेंगे, स्मॉलेस्ट, जिसकी लेंथ सबसे कम हो उसको पहले हम एक्सेप्ट कराएंगे। अब अगर हम देखें तो मशीन कैसे बन सकता है, 1 के केस में लेते हैं हम, Q नॉट से हम स्टार्ट किए, Q1 पे हम ले रहे हैं। अब इसको अगर हम Q1 को फाइनल बनाते हैं तो यहां से यहां अगर 1 लें तो इसके लिए मशीन बन गई। लेकिन 1 क्या है, 1 के पहले या 1 के बाद में कोई भी कॉम्बिनेशन 0 1 का आ सकता है,
या तो जीरो केवल जीरो आए या तो 0 1 कॉम्बिनेशन आए, इसके बाद भी या तो जीरो आए या तो 0 1 कॉम्बिनेशन आए, तो हम क्या करेंगे सिंपली 0 1 यहां भी हो जाएगा, आपका 0 1 यहां भी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ENFA। सेकंड के लिए बोलता है स्टार्ट विथ 0 1, स्टार्ट विथ 0 1 के लिए लैंग्वेज क्या बन जाएगी आप देख लीजिए, स्टार्ट विथ 0 1 सेकंड की केस में स्टार्ट विथ 0 मतलब कि सबसे पहले 0 1 आएगा तो 0 1 तो होना चाहिए, 0 1 के बाद कोई कॉम्बिनेशन 0 1 का कुछ भी आ सकता है, 0 0 आ सकता है, 0 1 के बाद 1 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 0 1 के बाद 0 1 0 1 आ सकता है, ये भी क्या बन जाएगी आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज। सबसे पहले अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका Q नॉट सबसे पहले हम किसके लिए बनाएंगे, स्मॉलेस्ट लेंथ के लिए, स्मॉलेस्ट लेंथ आपका क्या होगा 0 1 ही होगा, तो Q नॉट और Q1 दो है तो कम से कम हम Q2 तक लेंगे, 2 3 स्टेट, यहां से हम अगर हम ले लें 0 और यहां से यहां ले लें हम 1, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल, 0 1 को एक्सेप्ट कर जाएगा ये, लेकिन बोल रहा है कि 0 1 के बाद 0 1 आने के बाद कोई भी कॉम्बिनेशन, इसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन 0 1 का आ सकता है, तो हम क्या करेंगे हम सिंपली हम क्या करेंगे सिंपली यहां पे लूप सेल्फ ले लेंगे 0 और 1 के साथ। अब 0 1 तो यहां से यहां 0 1 आएगा, इसके बाद 0 1 एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, कितनी बार भी आए वो एक्सेप्ट इसको करता चला जाएगा, तो ये भी NFA इसके लिए हो जाएगा करेक्ट। थर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है कंटेन 0 1, कंटेन 0 1 मतलब कि अब स्ट्रिंग के आगे पहले या 0 1 के बाद, 0 1 के पहले बाद कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 1 तो आएगा ही आएगा, तो 0 1 का मतलब कि 0 1 तो होगा ही होगा पहले। अब 0 0 0 0 1 0 भी हो सकता है, यहां पे देखिए तो 0 1 आ गया, 0 0 1 0 1 0 0 ये भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे भी 0 1 आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो एटलीस्ट एक टाइम तो आना चाहिए, आ गया यहां पे 0 1 एक बार आ गया। ऐसे ही कितनी लैंग्वेज हो जाएगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज इसके लिए भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट लेंथ में जिसकी लेंथ क्या हो कम हो, तो कैसे बनाएंगे हम Q नॉट से 0 के साथ हम लिए Q1 एंड 1 के साथ हम पहुंच गए Q2, अब ये बना दिया मैंने इसको फाइनल। अब देखें तो 0 1 एक्सेप्ट कर गया, लेकिन बोल रहा है कि इस 0 1 के पहले और बाद में कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 1 का, तो हम क्या कर लेंगे यहां पे भी 0 1 ले लेंगे कामा में, यहां पे भी सेल्फ ले लेंगे 0 1, ये भी क्या हो जाएगा आपका DFA कंप्लीट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इंड विथ 0 1, इंड विथ 0 1 में हम क्या करेंगे, केवल इसी में से इसको अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा इंड विथ 0 1 हमेशा इंड किससे करेगा 0 1 से, यहां पे इसके पहले 0 1 के पहले कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहां पे दोस्तों मैंने कई सारे एग्जांपल देखा है NFA का, NFA इसी तरीके से आपका DFA एक तरह से DFA किसी भी मशीन किसी भी लैंग्वेज के लिए DFA बनाना थोड़ा टफ है, लेकिन NFA बहुत ही इजी तरीके से हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन था DFA में वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हट जाते हैं। तो आज में हम एग्जाम्पल में इतना ही कवर करते हैं, तो आगे के लेक्चर में हम जो मेजर इंपॉर्टेंट होता है आपका NFA टू DFA कन्वर्जन, कि किसी भी NFA मशीन को DFA में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे उस पर हम बात करेंगे। तो आज का दोस्तों लेक्चर कैसा लगा आपको, अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो आप हमारा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।